आज ये चीज़ बोलना कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं होगा कि आखिर ऋषभ पंत के साथ में प्रॉब्लम क्या है, इसको जितनी जल्दी पता कर लिया जाए उतना बेहतर होगा। बंदे को इंडियन टीम में ग्रेड ए में रिटेन तो किया गया है, लेकिन जब बात परफॉर्मेंस की आती है या एज अ प्लेयर आपका इम्पैक्ट क्या है एक टीम की जीत में, इतने सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि पूछो मत। सोशल मीडिया पर तो लोग ये तक कह रहे हैं कि ऋषभ पंत जो है वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट मैच का क्रिकेटर है। वो भी तब तक जब तक कि कोई बेहतर विकेट कीपर नहीं आ जाता, और टी20 और वनडे में तो ये बंदा टोटल फेल है। और आज के मैच में जो चीज ऋषभ पंत ने करी है, मतलब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ये एक ट्वीट है जो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है ऋषभ पंत इज अ कावर्ड प्लेयर हाइडिंग बिहाइंड बदोनी समद एंड मिलर। इसका मतलब है कि ऋषभ पंत एक डरपोक क्रिकेटर है, जो कि आयुष बदोनी, समद और मिलर के पीछे छुप रहा है। और नीचे लिखा है व्हाट अ एक्स फैक्टर प्लेयर। अब देखिए, कोई खिलाड़ी के बारे में जब ये बात कही जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है, फैंस को कुछ तो लग रहा होगा, कुछ तो उनको दिख रहा होगा। और आज के मैच में तो जो ऋषभ पंत और जहीर खान के बीच की तू तू मैं में, मतलब बहुत एनिमेटेड नहीं थी। बट अगर आपने लखनऊ की बैटिंग वाली इनिंग्स के आखिरी के 2 3 4 ओवर देखे हैं, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि भाई वहां पर जो है कोल्ड वॉर टाइप का चल रहा है। जहीर खान चिल मार के बैठे हुए हैं वहां पे डगआउट में, ऋषभ पंत एक कोने में खड़े होकर बिलबिला रहे हैं, भग रहे हैं इधर से उधर। अलग ही दिख रहा था कि बंदा गुस्से में है। कारण, ऋषभ पंत को जल्दी बैटिंग पे नहीं भेजा गया। अब देखिए, ऋषभ पंत को भेजा नहीं गया या उनसे खुद से ब्लंडर हुआ, ये एक अलग बात है। क्योंकि ऋषभ पंत बैटिंग करने के लिए है 7वें नंबर पर, जब मैच में बची हुई थी 2 बॉलें, जिसमें से एक बॉल उन्होंने मिस कर दी और दूसरी बॉल पे वो क्लीन बोल्ड हो गए। अब इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है कि बाहर ही नहीं आ पा रहा है। ये दिक्कत हो गई है। एक खिलाड़ी के तौर पर आपसे बहुत सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, स्पेशली जब आप एक टीम के कप्तान हो, जब आपको 27 करोड़ जैसे बड़े अमाउंट के साथ में किसी टीम ने खरीदा हो, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन क्या होता है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो बता देती है कि यार क्या शरीर में डर घुस गया है। ठीक है, बंदे ने एक मैच में ओपन किया, समझ में आता है, लेकिन बात यहां पर परफॉर्मेंस की हो रही है। अब परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो भैया ऑब्वियस सी बात है, स्टैट्स तो खोलने ही पड़ेंगे। तो ऋषभ पंत की अगर हम लोग आईपीएल में परफॉर्मेंस की बात करें, पहले मैच दिल्ली के अगेंस्ट था 0, फिर 15, फिर 2, फिर 2, फिर बैटिंग नहीं करी, फिर 21 बनाए, फिर 63 बनाए और फिर 3 बनाए, और आज के मैच में फिर 0। मतलब अगर मैं टोटल करूं ये जो रन्स बनाए हैं भाई साहब ने, तो ये हो गए आपके 80 90, कुछ 100 रन के आसपास का इन्होंने अभी तक टोटल स्कोर किया है। और एक पोस्ट तो मैंने कहीं देखी थी, वहां पर लिखा था कि इस पूरे सीजन में अभी तक ऋषभ पंत की जो बैटिंग का स्ट्राइक रेट रहा है वो भी 100 से कम है। मतलब क्या चाह रहे हैं अब भाई साहब अपने से। अच्छा, और मैं यहाँ पर लखनऊ की जीत के ऊपर बिल्कुल भी सवाल नहीं उठा रहा हूँ, है ना। लखनऊ जो है महोदय के कप्तानी में जीत रही है, बिल्कुल जीत रही है और जीतती हुई दिखाई दे रही है। मतलब अगर हम इस पॉइंट पर अगर बात करें अभी कि भैया लखनऊ की क्या परिस्थिति है, तो लखनऊ की टेबल पे जो पोजीशन है वो है 5th नंबर पर। ये 8 में से 5 मैचेस जीत चुके हैं। लेकिन अगर मैं इन 5 मैचेस की जीत की बात करूं, तो कहीं ना कहीं मोटे तौर पर वो निकलस पूरन और मिचेल मार्श ने जो बैटिंग करी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा हेविली डिपेंडेंट है इस समय लखनऊ की टीम। और आज ही देख लीजिए, आज मिचेल मार्श चले, माकरम चले, लेकिन निकलस पूरन फेल हो गए। तो देख लीजिए आप क्या हाल हुआ है आज इनकी टीम का। मतलब लखनऊ की टीम 159 रन से स्कोर कर पाई है अपने निर्धारित 20 ओवरों में। ऋषभ पंत इस समय जिस तरीके से अपने गेम को प्रोग्रेस कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अपने खेल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो वाकई में काफी सवाल खड़े कर रहा है। दिल्ली से जब ऋषभ पंत के मैच थे तो माना जा रहा था कि भैया ये तो बहुत बड़ी राइवलरी होने वाली है, ऋषभ पंत तो बिल्कुल तोड़ फोड़ के रख देंगे। बंदे ने पहले मैच में भी 0 बनाया इनके खिलाफ, दूसरे मैच में भी 0 बनाया। ये आपकी राइवलरी है, मतलब हद हो गई यार। ये बदला निकाल रहे हो आप दिल्ली से। मतलब गोयनका साहब भी बैठ के यही सोच रहे होंगे कि भाई मैं कब तक इस बंदे को झेलूंगा। एक सीजन की बात नहीं है, 2 और सीजन है इसके बाद, टोटल 3 सीजन। और जिस तरह का खेल ऋषभ पंत ने दिखाया और जिस तरह का बंदा संजय मतलब गोयनका साहब दिखाई पड़ते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि ऋषभ पंत को अगली बार मतलब रवानगी दे दी जाए कि भाई साहब आपका हो गया है, आपका टैलेंट अब आप कहीं और जाकर दिखाइए। बातें होती हैं यार, क्योंकि जब कोई व्यक्ति इतना पैसा खर्च करता है तो एक्सपेक्टेशंस रखता है कि यार कुछ तो करके दिखाएगा ये बंदा।
लेकिन जब चीज़ें नहीं होती तो ऑब्वियस सी बात है भाई, सामने वाले को भी फिर लगता है कि यार कहाँ फंस गए हम लोग जाके, है ना? तो अब आप लोग मुझे बताइए भैया कमेंट करके कि आपको क्या लगता है कि यार ऋषभ पंत का जो ये पूरा मुजस्सिमा इस समय चल रहा है, जिसमें कि जो एक चीज़ उनसे उम्मीद की जा रही है बैटिंग नाम की, वो कर नहीं पा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या बड़ा कारण हो सकता है? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, लिख के ज़रूर बताइएगा। लिख ही दीजिएगा, क्योंकि बंदे की परफॉर्मेंस आ नहीं रही, कम से कम आप ही लोगों की परफॉर्मेंस आ जाए। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।